हाय स्टूडेंट्स, आज हम लट्लाकार के अनुवाद सीखेंगे और उसका धातु रूप बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम अनुवाद का चार्ट लिखेंगे। तो अनुवाद का चार्ट इस तरह से है। अनुवाद चार्ट, इसमें पुरुष लिखेंगे। पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। वचन लिखेंगे 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसके बाद अनुवाद का चार्ट हम उतारेंगे तो वो होता है सहा तऊ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। इस तरह से हमने ये चार्ट उतार लिया। अब इनके अर्थ, सहा मीन्स होता है वह, तऊ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, त्वम मीन्स तुम, युवा मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब, अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। इस तरह से हमने ये अनुवाद के चार्ट को उतार लिया है। अब इसमें अगर सहा यानी कि उन्हें आया तो भी हम सहा लिखेंगे अनुवाद में। ते मीन्स बे सब, या फिर लोग आया तो भी हम ते लिख सकते हैं। अहम में मैं के लिए भी हम अहम लिख सकते हैं, और हम अगर अकेला हम है तो भी हम अहम लिख सकते हैं। इस तरह से यह अनुवाद का चार्ट हो गया। अब हम उतारेंगे लट्लाकार। लट्लाकार मीन्स होता है का भविष्यकाल। लट लकार यानी भविष्यकाल। इसका चार्ट बिल्कुल लट्लाकार की तरह होता है, जो कि होता है वर्तमान काल, बस इसमें श लग जाता है आगे। तो हम इसका चार्ट उतारेंगे। ये बड़ी ई की, जो छोटी ई की मात्रा मैंने क्यों लगाई है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। पहले हम इसमें पुरुष, हम इसी तरह ऊपर वाले चार्ट की तरह पुरुष लिख लेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हमारा जो लट्लाकार का चार्ट है, इसमें पहले हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसको लिखने के बाद फिर हम चार्ट लिखेंगे। तो हमारा जो लट्लाकार का, मैंने आपको पहले चार्ट करवाया है, मेरी पहले की वीडियो आप देख सकते हैं लट्लाकार की। तो उसमें मैंने लिखा था ती, तहा, अंति। पहले हम लट्लाकार का जो हमारा वर्तमान काल का चार्ट है उसको उतार लेते हैं। ती, तहा, अंति, सी, थहा, थ, आमी, आवाह, आमाह। इस तरह से हमने ये वाला चार्ट उतार लिया। अब हम इसमें केवल श लगा देंगे तो ये हमारा लट्लाकार यानी भविष्यकाल का चार्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा शती, शताः, शन्ति, शशि, शथा, शत, श्यामी, श्यावा, श्यामा। जिन स्टूडेंट्स को ये चार्ट अगर लर्न करने में परेशानियाँ हैं तो वो इस तरह से ये लर्न कर सकते हैं। अब हम इसका धातु रूप बनाएंगे। अब आपको मालूम चलेगा कि ये छोटी ई की मात्रा मैंने इधर क्यों लिखी है। जैसे हमने बनाया लिख धातु में,
लिख धातु का धातु रूप हमने बनाया। किसमें? लट्लकार यानी कि भविष्यकाल में। लट्लकार को भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल में इसमें भी हमने पहले लिखा पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी बोलते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हम इसमें इस वाले ही चार्ट को उतार लेंगे। शती, शतः, शन्ति, शशि, शथा, शत, श्यामी, श्यावः, श्यामः। अब इसमें जो हमारी धातु है, धातु हमें किसका धातु रूप बनाना है? किस धातु का? लिख का बनाना है। तो हम इसमें आगे क्या लिख देंगे? लिख 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 जोड़ देंगे इस वाले चार्ट में। यदि अगर हमें पट धातु का बनाना है तो पट आगे जोड़ देंगे। यदि अगर हमें भव धातु का बनाना है तो भव आगे जोड़ देंगे। यदि हमें गम धातु का बनाना है तो वो गच्छ में चलता है तो गच्छ, गम आगे जोड़ देंगे। इस तरह से अब हमें लिख धातु का बनाना है धातु रूप, तो हम आगे जोड़ देंगे लिख। और लिख के साथ जब हम लट्लकार का धातु रूप बनाते हैं तो उसमें छोटी ई की मात्रा लग जाती है। तो क्या हो जाएगा? लिखिष्यति। ये हो जाएगा लिखिष्यता। ये हो जाएगा लिखिष्यन्ति। अब मध्यम पुरुष में हो जाएगा लिखिष्यसि, लिखिष्यथा, लिखिष्यत, लिखिष्यामि, लिखिष्यावा, लिखिष्यामा। इस तरह से ये हमने धातु को जोड़ दिया और धातु में छोटी ई की मात्रा लगा देंगे और चार्ट वैसा का वैसा लिख देंगे। अगर हमारा पठ का है तो हम लिख देंगे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। इस तरह से हम धातु रूप बना लेंगे। अब आपको ये धातु रूप तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम बनाएंगे इसके अनुवाद। हिंदी से संस्कृत में हम अनुवाद बनाएंगे। किसके अनुवाद बनाएंगे? लट्लकार के, यानी भविष्यकाल के। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। अब हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे। पहला मैंने लिखा मैं पढ़ूंगा। अब हम अनुवाद बनाएंगे तो मैं पढ़ूंगा। मैं को क्या बोलते हैं? अहम। मैंने अभी आपको चार्ट में करवाया था, ये ऊपर चार्ट में करवाया था। अहम मीन्स होता है मैं। तो मैंने लिख दिया अहम। मैं को बोलते अहम। अब लिखा है पढ़ूंगा, तो पढ़ने को क्या बोलते हैं? पठ। पढ़ने को पठ बोलते हैं। अब पढ़ूंगा तो मैं किसका है? उत्तम पुरुष का है। उत्तम पुरुष में ही हम लट्लकार के उत्तम पुरुष में ही देखेंगे कि क्या है, जो हमारा धातु रूप है वो क्या है। अब जी हमने देखा उत्तम पुरुष में तो क्या आएगा? लिखिष्यामि। और इसमें कौन सी धातु दी है? पठ, यानी पढ़ने वाली दी है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे?
पठिष्यामि, क्योंकि अहम के साथ पठिष्यामि आएगा, पठिष्यामि। ये इस तरह से हो जाते हैं कि यदि अगर हमारा जो अनुवाद का चार्ट है, तो अनुवाद का चार्ट में अगर प्रथम पुरुष का एक वचन में दिया है, तो हम ये जो धातु रूप है ना, तो उसका भी हम किस में देखेंगे, प्रथम पुरुष के एक वचन में देखेंगे, क्योंकि सहा हमारा अनुवाद चार्ट का प्रथम पुरुष के एक वचन में दिया है। तो हम जो हमारे ना ये लकार हैं, तो लकार में भी हम, लकार के चार्टों में भी हम वही देखेंगे कि प्रथम पुरुष के एक वचन में। यदि अगर द्विवचन में दिया है तो द्विवचन का देखेंगे, मध्यम पुरुष के द्विवचन में दिया है तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में देखेंगे। इस तरह से करते हैं। अब दूसरा वाला अनुवाद लिखती हूँ मैं। वह खेलेगा। वह को क्या बोलते हैं, सहा। अब सहा किसका आएगा, प्रथम पुरुष के एक वचन का है, तो हम ये लट्लाकार में भी प्रथम पुरुष का एक वचन देखेंगे। तो एक वचन में क्या है, लिखिष्यति, तो हम क्या लिख देंगे, खेलने को क्या बोलते हैं, हम खेलिष्यति भी लिख सकते हैं और क्रीडयति भी लिख सकते हैं, सॉरी क्रीडिष्यामि भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया खेलिष्यति, ठीक है। अब तीसरा अनुवाद मैंने लिखा, वे लोग बोलेंगे, ठीक है। अब वे लोग को क्या बोलते हैं, ते। मैंने आपको बताया था अभी कि ते मीन्स वे शब्द भी हो सकता है, वे लोग भी हो सकते हैं और लोग भी हो सकते हैं, सभी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो अब वे लोग को बोलते हैं ते। अब ते क्या आएगा, बहुवचन का प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष का बहुवचन में है, तो वो प्रथम पुरुष के बहुवचन में ही हम ये जो हमारा लट्लाकार का चार्ट है उसमें देखेंगे। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या है, लिखिष्यन्ति, और इसमें धातु क्या है, बोलेंगे। बोलने को क्या बोलते हैं, बद, ठीक है ना। तो ते क्या हो जाएगी हमारी, बदिष्यन्ति, ठीक है ना। क्यों हो गई, क्योंकि हमने ना ये किस में देखा, प्रथम पुरुष के बहुवचन में, क्योंकि अनुवाद के चार्ट में भी क्या है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में है, ते मीन्स वे सब, ठीक है ना। अब चौथा वाला अनुवाद, हम लोग दौड़ेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग दौड़ेंगे, हम लोग को क्या बोलेंगे, हम लोग को बोलेंगे वयम, क्योंकि वयम मीन्स क्या होता है, हम सब होता है, यानी हम लोग, ठीक है ना। ये किसमें का अनुवाद के चार्ट के उत्तम पुरुष के बहुवचन में है, तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में ही हम देखेंगे। पहले तो हम लिख लेंगे वे लोग को, हम लोग को लिख लेंगे वयम। वयम लिखने के बाद दौड़ने को क्या बोलते हैं, धाप, ठीक है ना। अब धाप बोलते हैं, तो धाव हम इसका कौन से कहेगा, अनुवाद के चार्ट में उत्तम पुरुष के बहुवचन में है ये, तो हम ये जो हमारा लट्लाकार है ना उसके बहुवचन में देखेंगे। उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या है, लिखिष्यामः, और इधर धातु क्या दिएगी, दौड़ेंगे, यानी कि धाव, तो हमारा क्या हो जाएगा, धाविष्यामा, धाविष्यामा, ठीक है ना। जिन जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आए तो वो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने फिफ्थ वाला अनुवाद लिखा, तुम हंसोगे, तुम हंसोगे, तुमको क्या बोलते हैं, तुम, अनुवाद के चार्ट में तो हमको तुम बोलते हैं, ठीक है। अब हंसोगे, हंसने को क्या बोलते हैं, हंस, हंस धातु ही रहती है, हंसने को हंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा ये जो तुम है, तो तुम क्या आएगा, कौन से का आएगा, अनुवाद चार्ट में मध्यम पुरुष के एक वचन में है, तो हम ये लट्लाकार में भी मध्यम पुरुष के किस में देखेंगे, एक वचन में देखेंगे। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है, लिखिष्यसि, और इसमें है ना धातु क्या आएगी, हस,
तो हम लिख की जगह हस लगा देंगे और क्या लिख देंगे, हशिष्यसि, हशिष्यसि। इस तरह से ये हम अनुवाद बना लेंगे। अगर जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।